Greetings in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. और आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया और हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं। Today I am going to share a very powerful scripture with you. और आज मैं आपके साथ बड़ा ही सामर्थी वचन बांटने And that word will change and transform your life. और वो वचन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। And the word is not to lean on your strength but to lean on God's strength. और वचन है कि हमें अपने सामर्थ पर अपने बल पर विश्वास नहीं करना लेकिन परमेश्वर के बल पर विश्वास करना। But before we go into the word, लेकिन इससे पहले कि हम वचन में जाएं, let us join in worship. आइए हम आराधना में शामिल हो जाएं। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। बंधियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। बंदियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरा बल तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरा बल तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरे जीवन की बस
मेरे दुख को तू खत्म कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है, मेरे दुख को तू खत्म कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है, तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। I believe during the time of worship you enjoyed the presence of God. और मैं विश्वास करता हूँ आराधना के समय में आपने परमेश्वर की हुजूरी को एंजॉय किया होगा। Not subscribe our channel, please subscribe our channel. If you are watching us on TV, ask your friends to join us. और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमें टीवी चैनल में देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। And if you are blessed by this teaching, please don't forget to share it if you're watching on YouTube or Facebook. और जब आप इस टीचिंग के द्वारा आशीष पाए हैं तो अपने दोस्तों को YouTube पर और Facebook पर उसे शेयर करना ना भूलें। So we'll read from 1 Corinthians chapter 2 and verse 5. और आइए हम पढ़े पहला कुरिन्थियों का दूसरा अध्याय उसकी 5वीं आयत से। I'll just read one verse. और मैं एक आयत को पढ़ूंगा। Your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। Once again, I want to read it. और एक बार फिर मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। Your faith might not rest in the wisdom of man, but in the power of God. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। So Bible says your faith should not rest in the wisdom of man, तो वचन कहता है कि जो तुम्हारा विश्वास है वो मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं होना चाहिए, but in the power of God. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। Wisdom of man is very limited. क्योंकि मनुष्य का जो ज्ञान है वो बहुत ही सीमित है। The wisdom of man goes as far as science goes. और मनुष्य का जो ज्ञान है वो वहां तक ही जाता है जहां तक विज्ञान जाता है। The wisdom of man goes as far as any knowledge of man goes. और ये ज्ञान मनुष्य का ज्ञान वहां तक जाता है जहां पर मनुष्य की बुद्धि है, जहां तक उसकी समझ है। So, but the wisdom of God is beyond the wisdom of man. लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है वो मनुष्य के ज्ञान से बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही आगे। The wisdom of God is परमेश्वर का जो ज्ञान है nothing is impossible for him. और वो कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। Wisdom of man says a virgin can never become a mother. मनुष्य का ज्ञान कहता है कि एक कुंवारी एक बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, But power of God says all things are possible. लेकिन परमेश्वर का सामर्थ कहता है सब कुछ संभव है। Here in the Bible we read about Mary. और हम वचन में मरियम के बारे में पढ़ते हैं। Later on she became the mother of Jesus. और हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की माता The बनी। angel of Lord appeared to her परमेश्वर का दूत उसके सामने जाहिर हुआ and said that you will give birth to a child. और कहा कि तू एक बालक को जन्म देगी। But Mary said that how is it possible? और मरियम ने कहा ये कैसे संभव है? I am still a virgin, I don't know any man. और मैं अभी तक कुंवारी हूँ, मैं किसी आदमी को भी नहीं जानती। But the angel of God there said the Spirit of God will come upon you. लेकिन परमेश्वर के दूत ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा। Spirit of God coming upon her, empowering her to see and do the impossible. जब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा उसने उसको सामर्थ दिया कि वो देख सके जो असंभव है। Is it possible for a man to bring the whole building down just with his muscles? क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है कि एक व्यक्ति सारी इमारत को गिरा दे?
with his muscles. और अपने ही बल के द्वारा, It's not possible. ये संभव नहीं है। But we read in the life of Samson that how he brought all the building down. लेकिन हम शिमशोन की जिंदगी से देखते हैं किस प्रकार से वो सारी इमारत को नीचे ले आया, And many Philistines died during that time. और कई फिलिस्ती उस समय मारे गए। And this all happened because Bible says the Spirit of God came upon him. और ये सब तब संभव हुआ, वचन कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा। When the Spirit of God came upon Samson, the ropes melted. और जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा, तब सारी रस्सियां भी पिघल गई। When Spirit of God came upon him, he was able to catch many dozens of foxes. और जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरा, उसने कई दर्जनों लोमड़ियों को पकड़ लिया। He catched dozens of foxes. और उसने बहुत सारी लोमड़ियों को पकड़ा। And we see that incredible things happening through his life. और हम देखते हैं असंभव चीजें उसकी जिंदगी के द्वारा हुई, Because he was not resting in the wisdom of man, he was resting in the power of God. He was depending on the power of God. क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर करता था, ना कि मनुष्य के ज्ञान पर। We read about King David. और हम राजा दाऊद के बारे में भी पढ़ते He हैं। was a young boy, he was a shepherd. और जब वो एक जवान व्यक्ति था, वो एक चरवाहा था। And Bible says how he went and faced Goliath and defeated him. और हम देखते हैं कैसे वचन कहता है कि वो गोलायत को उसने हरा दिया। And many people around there, even King Saul and Jonathan were very much afraid to go and face Goliath. और हम देखते हैं उसके इर्द गिर्द बहुत लोग थे, राजा शाऊल था, योनाथन था, जो कि गोलायत को फेस करने से घबरा रहे थे। And they were professionals. और हम देखते हैं कि वो तो बड़े प्रशिक्षित थे। And they were well trained to fight battles. और उनके पास तो लड़ाई करने की सारे प्रशिक्षण थे। They had lot of experience in their life. उनके पास कई एक्सपीरियंस थे अपनी जिंदगी में। But when they saw that big tall Goliath, they were afraid of him. लेकिन जब उन्होंने लंबे चौड़े गोलायत को देखा, वो डर गए। Then wisdom of man said that because that man is so big, so tall, so great, so powerful, you cannot defeat him. और मनुष्य का ज्ञान ये कहता है, क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत ऊंचा है, इसलिए उसको हरा नहीं सकते। But David was not depending on the wisdom of man. लेकिन दाऊद मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं करता। But David was depending on the power of God, that with God all things are possible. लेकिन दाऊद का जो भरोसा था, वो परमेश्वर के सामर्थ पे था कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। He was not depending on the wisdom of man. वो मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं था। He was not seeing himself that am I professionally trained or not. और वो अपनी ओर नहीं देख रहा था कि क्या उसने युद्ध लड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण पाया है। Bible says he knew his covenant keeping God. क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद वाचा को पूरा करने वाले परमेश्वर को जानता था। And he went in the power of God and defeated Goliath. और वो परमेश्वर के सामर्थ में गया और उसने गोलायत को हरा दिया। He went in the name of God and defeated Goliath. वो परमेश्वर के नाम में गया और उसने गोलायत को हरा दिया। Even in the life of Joseph we see. और हम यूसुफ की जिंदगी में भी देखते हैं, How can a man who is in prison एक व्यक्ति कैसे जो जेल में पड़ा है and facing a false allegation in his life और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, become a prime minister in one day. और एक दिन वो प्रधानमंत्री बन गया। Normally we see if someone wants to become a big politician, हम देखते हैं साधारण तौर पर जब एक व्यक्ति एक बहुत बड़ा नेता बनना there is चाहता a long process. है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। And for that, maybe in the beginning, he has to become a part of some political party. और हो सकता है शुरुआत के दिनों में उसे एक राजनीतिक दल का एक हिस्सा बनना पड़े And partake in many activities of that political party. और वो राजनीतिक दल के कई कामों में उसे हिस्सेदारी भी दिखानी And पड़े। slowly, after a few years of his work, he is recognized by that political party. और धीरे वो उस राजनीतिक दल के द्वारा पहचाना जाने लगा। And he becomes influential in his area. और वो फिर व्यक्ति अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में प्रभावशाली हो जाता है। And then they say, okay, you can fight some small elections. और फिर वो पार्टी कहती है कि अच्छा ठीक है, अब तुम कोई छोटा सा चुनाव लड़ सकते हो। After those elections, then they'll say, okay, you won that election, now you can stand for a bigger election. और फिर जब वो छोटा चुनाव जीत जाता है, तो पार्टी कहती है कि अब तुम बड़े चुनाव में भी हिस्सेदारी कर सकते हो। It's a process.
और हम देखते हैं ये एक प्रक्रिया है। But for Joseph, everything happened in a single day. लेकिन यूसुफ के लिए हम देखते हैं कि सब कुछ एक ही दिन में उसके लिए हो गया। My God is all powerful to deliver you in a single day and transform your life completely. मेरा परमेश्वर सामर्थी है कि वो एक दिन में आपकी जिंदगी को बदल देगा। Amen. आमीन। That's how powerful He is. और इतने सामर्थी है हमारे परमेश्वर। One day from prison to throne. और एक दिन जेल से सिंहासन तक। And everyone around in Egypt were asked to bow down before Joseph. और हर एक व्यक्ति जो मिस्र में था उसको यूसुफ के सामने झुकना पड़ा। From slavery to kingship. और गुलामी से राजकीय पद तक। And that's who our God is. और वो हमारा परमेश्वर है। David, a shepherd boy, became a great king. और दाऊद जो एक चरवाहा था एक सामर्थी राजा बना। And Moses, who was in the wilderness 40 years, and how he came back and God revealed His glory through him. और हम देखते हैं कैसे मूसा जो 40 दिन तक उजाड़ में वीराने में था, परमेश्वर ने उस पर अपनी महिमा को जाहिर किया। How is it possible for a sea to part into two? कैसे ये संभव है कि एक समुद्र दो हिस्सों में बंट जाए? We see now to control water, they build great dams. और हम देखते हैं कैसे पानी को संभालने के लिए बड़े-बड़े बांध बनाए जाते हैं। And the walls are really thick. और जो उनकी दीवारें हैं वो काफी मोटी और मजबूत हैं। And it's been constructed by man. और ये सब कुछ मनुष्य के द्वारा बनाया गया। And Bible says during the time of Moses, God also built two walls. और वचन कहता है मूसा के दिनों में परमेश्वर ने भी दो दीवारें बनाई। And those two walls were built with water. और वो दीवारें जो बनी थी वो पानी के द्वारा And Bible says water was like a wall, standing like a wall, so that people of Israel can walk through. वचन कहता है कि वो जो पानी था उसकी दीवारें दोनों तरफ बन गई ताकि जो इजरायली लोग थे उस पानी में से निकल सके। If we tell someone, look, I am going to make two walls with water. और अगर हम किसी को कहें कि देखो हम पानी से दो दीवारें बनाएंगे, It's not saying ice. वो ये नहीं कह रहा है कि बर्फ के साथ, But I'm talking about water. लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पानी की। And people will laugh at me. और लोग हंसेंगे हम पर। They'll say, you've gone mad. और कहेंगे अरे तुम तो पागल हो गए हो। It's logically not possible. ये लॉजिकली असंभव है। We are not depending on any human's logic according to human's philosophy or human's wisdom. हम मनुष्य के ज्ञान पर और उसकी सोच समझ पर, उसकी फिलॉसफी पर विश्वास उस पर निर्भर नहीं है। But we are depending on the power of God. लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर God हैं। is able to part water into two. और परमेश्वर सामर्थ्य है पानी को दो हिस्सों में बांटने के And लिए। both sides the water was standing like a wall. और दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा था। That's who our God is. और ये है हमारा परमेश्वर। Can a rod turn into a snake? क्या एक लाठी सांप में बदल सकती है? But that's what our God did. लेकिन हमारा परमेश्वर वो है। The life of Moses, we saw that miracle. और मूसा की जिंदगी में हम ये चमत्कार को देखते हैं। So we believe in that same God. और हम भी उसी समान परमेश्वर में विश्वास करते According to human's wisdom, हैं। मनुष्य के ज्ञान के द्वारा if someone is trapped in a cage with hundreds of lions, मनुष्य के ज्ञान के मुताबिक अगर एक व्यक्ति को शेरों के साथ, बहुत सारे शेरों के साथ पिंजरे में बंद कर दिया जाए, and especially if they are hungry, और खासकर उस समय जब सारे शेर भूखे हो, how long will it take for lions to consume him? और कितना समय लगेगा उन शेरों को उस व्यक्ति को खाने में? It will not take long. ये बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। Within few seconds, his life, his body, everything will be gone. और कुछ ही सेकंड में उसकी जिंदगी और उसका जिस्म खत्म हो जाएगा। But Bible says Daniel trusted, he believed in God. बट वचन कहता है कि दानियल ने परमेश्वर पर विश्वास किया। He knew in his heart that my God is able to deliver me from the mouth of lions. और वो अपने दिल में जानता था कि उसका परमेश्वर उसको शेरों के मुंह से भी बचा सकता है। That's why he stood and obeyed the word of God. इसलिए वो खड़ा रहा और उसने परमेश्वर के वचन को पूरा किया। And next morning when King Darius came to check with him, और अगली सुबह जब राजा दारियस आया, he said, have your God saved you? और उसने पूछा कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? He said, yes, King, my God sent his angel and they have closed the mouth of lion. और दानियल ने कहा, हाँ राजा, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और उन्होंने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। We are not depending on the wisdom of man, we are depending on the power of God. हम परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, ना कि मनुष्य की बुद्धि पर। According to human's wisdom,
पर मनुष्य की बुद्धि के मुताबिक if someone lights a matchstick और अगर एक व्यक्ति एक माचिस को जलाता है and put that on our finger and brings that close to our finger, और अगर वो माचिस की तिली जलती हुई तिली को अपनी उंगली के पास ले आता है, and what will happen? और तब क्या होगा? Our finger will burn. उंगली जल जाएगी We'll quickly take it off और हम जल्दी से उस उंगली को हटा लेंगे because we will start feeling the pain of burn. क्योंकि हमें जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी। Maybe afterwards we can, we can see the finger being burnt. और हम कुछ समय के बाद देखेंगे अरे हमारी तो उंगली ही जल गई है। But what happened in the life of Shadrach, Meshach and Abednego? लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में क्या हुआ? And Bible says they stood in integrity. और वचन कहता है कि वो खराई में खड़े रहे। King wanted them to bow down before his idol. राजा चाहता था कि वो राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने झुक जाएं। But they said, King, our God is able to save us. लेकिन उन्होंने कहा राजा हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। Doesn't save us, still we are not going to do what you say. और लेकिन अगर वो हमें नहीं भी छुड़ाता है फिर भी हम वो नहीं करेंगे जो तू हमसे करने के लिए कहता है। This king was so angry. और ये सुनकर राजा बहुत ही गुस्सा हुआ। 7 times heat they raised of that fiery furnace. और उन्होंने भट्टी की आग को 7 गुना बढ़ा दिया। And what happened after that? और इसके बाद क्या हुआ? The soldiers who were standing outside, और सिपाही जो बाहर खड़े थे भट्टी के, they burnt with that fire. और वो झुलस गए उस आग की गर्मी से। Flames of fire consumed them. और उस आग की गर्मी ने उन्हें भस्म किया। But these 3 men, लेकिन ये 3 लोग, they were thrown in that fiery furnace. इन 3 लोगों को उस आग की भट्टी में झोंक दिया गया। According to wisdom of man, they should have died. मनुष्य की बुद्धि के द्वारा वो सच में मर जाते। Their body should have turned into ashes within few seconds. और कुछ ही पल में उनका जो शरीर था वो राख में बदल जाता। But they came out safely. लेकिन वो उस भट्टी से बाहर आ गए। Clothes were not burnt. उनके कपड़े नहीं जले। Even if their one single hair was not burnt. यहाँ तक कि उनके सर का एक बाल भी नहीं जला। And even they could not smell fire over them. और लोग उनके जिस्म में से उस आग की बदबू को भी सूंघ नहीं सकते। Because they were not depending in the wisdom of man, they were depending on the power of God. क्योंकि वो तीनों अपने बल पर निर्भर नहीं थे लेकिन परमेश्वर के बल पर निर्भर थे। Do you remember after when Jesus was raised from the dead? क्या आपको याद है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे? For 40 days he was on this earth. और 40 दिन तक वो इस धरती पर थे। And after that he was lifted up in front of his more than 500 disciples. और 500 लोग अपने चेलों के सामने वो स्वर्ग में उठा लिए गए। He was lifted up. वो उठा लिए गए। If you throw a ball up, अगर आप एक गेंद को ऊपर फेंकते हैं, according to the wisdom of man, मनुष्य की बुद्धि के मुताबिक, or according to the gravity of this earth, और इस धरती के इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के मुताबिक, that ball must come down. वो जो गेंद है उसको नीचे आना जरूरी है। But here Jesus was going up. लेकिन हम देखते हैं यहाँ यीशु तो ऊपर जा रहे हैं। He was not depending on the gravity of this earth. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल पर भी निर्भर नहीं है, But he was depending on the power of God. लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हैं। So we trust not in the wisdom of man, but in the power of God. तो हम मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा नहीं रखते लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हैं। I am going to read one more scripture. और मैं एक और आयत पढ़ने जा रहा हूँ। It's Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. ये यशाया 55 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत है। And here it says, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं हैं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। God is saying, my thoughts are not your thoughts. तो परमेश्वर कहते हैं जो मेरे विचार हैं वो तुम्हारे विचार नहीं हैं। But thanks be to Lord Jesus. लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। After when we are born again, जब हमने नया जन्म पा लिया है, Bible says after that we have the mind of Christ. और वचन कहता है कि अब हमारे पास मसीह का मन है। That means now we can think like God. और इसका मतलब कि अब हम मसीह के समान सोच सकते हैं। We can plan like God. अब हम परमेश्वर के समान योजना बना सकते हैं। We can see at our difficulties and problems like God.
और अब हम अपनी चुनौतियों को, अपनी मुसीबतों को परमेश्वर के समान देख सकते हैं। Things you was scared before, और कई चीजें जिससे अब आप पहले डरते थे, now when you see that, you laugh at that. और आप जब उन्हें मुसीबतों को देखेंगे आप उन पर हंसेंगे, Because now you know your God and you are thinking like God. क्योंकि अब आप अपने परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के समान ही सोचते हैं। And verse 9 says, और 9वीं आयत कहती है, For as the heavens and are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, And my thoughts than your thoughts. और मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में। Amen. आमीन। We rely on the power of God. हम परमेश्वर के बल पर निर्भर करते हैं। 5,000 men with 5 loaves and 2 fishes. क्या ये संभव है 5,000 पुरुषों को खाना खिलाना 5 रोटी और 2 मछली के साथ? Or if you include women and children, maybe around 20,000 people. और जब आप औरतों और बच्चों को शामिल कर लें तो वो करीब करीब 20,000 हो जाते हैं। Can their stomach get filled with that? क्या वो पेट भर के खाना खा सकते हैं? According to wisdom of man, not at all. मनुष्य की बुद्धि से ये संभव नहीं है, But according to the power of God, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से it became possible ये संभव था, because Christ Jesus multiplied the fish and the loaves. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस रोटी और मछली को कई गुना बढ़ा दिया, And 12 baskets were left over. और 12 टोकरियां बच गईं। In same way, इसी प्रकार if you start depending on God's power, अगर आप परमेश्वर के बल पर निर्भर करते हैं, you will start seeing the power of God working in your life and through your life. तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर का सामर्थ आपकी जिंदगी में और आपके द्वारा काम करता है। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father God, we are so thankful to you. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते Thank you for this word, हैं और इस वचन के लिए धन्यवाद that we don't rely on the wisdom of man, कि हम मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर नहीं करते, but we rely and trust on the power of God. लेकिन हम परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर करते And Bible says nothing is impossible for thee. हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव I नहीं bless है। your people प्रभु, मैं आपके लोगों को आशीष देता in हूँ Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। I hope you are blessed by this teaching. और मैं विश्वास करता हूँ इस शिक्षा के माध्यम से आपने आशीष If you are पाई। watching us on YouTube, Facebook, please subscribe, follow our channel. और अगर आप हमें YouTube और Facebook पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लगातार देखें। And if you are blessed, please don't forget to share this teaching. और अगर आप आशीष पाए हैं इस शिक्षा के माध्यम से, इसे शेयर करना ना भूलें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।